नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संदीप सिंह। आज देवभूमि में चर्चा पर एक खास राजनेता पर बात होने जा रही है। आज बात होगी राजकाज की, एक ऐसी शख्सियत की जिसने हिमाचल प्रदेश की सत्ता पर 6 बार मुख्यमंत्री बनकर काम किया। आज इसी मुद्दे पर देवभूमि में चर्चा होगी। सत्ता पक्ष से, विपक्ष से दिग्गज नेता जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। एक शख्सियत, एक राजा जिसने राज किया ना सिंहासन पर ना ताज पर, बल्कि लोगों के दिलों पर। वो राजा जिसने दिखा दिया कि राज करना मतलब सत्ता में रहना नहीं, बल्कि जनता के दुख दर्द को अपना बना लेना है। जिसने साबित किया कि जमीन, दौलत और गद्दी से बड़ी होती है एक मां की मुस्कान जब उसका बच्चा स्कूल जाता है, और उस किसान की खुशी जिसे पहली बार सड़क, पानी और बिजली मिली। नाम था राजा वीरभद्र सिंह। हिमालय जितना बुलंद और देवभूमि हिमाचल के हर दिल में बसा हुआ एक नाम। 50 से अधिक वर्षों तक उन्होंने दिन रात एक कर दिया हिमाचल की सेवा के लिए। शाही ठाट बाट की गद्दी ठुकराकर कांटों भरे पहाड़ी रास्ते चुने, क्योंकि वो जानते थे राजा का असली फर्ज जनता की तरक्की है। 1962 में राजनीति की शुरुआत की। अब वो प्रोफेसर बनना चाहते थे, पर किस्मत ने उन्हें इतिहास का हिस्सा बना दिया। नेहरू और शास्त्री से प्रेरणा लेकर जब राजनीति में आए तो साबित कर दिया कि सच्चा नेता किताबों में नहीं, लोगों के दिलों में लिखा जाता है। 1983 में हिमाचल की कमान संभाली और शुरू हुआ वो दौर जिसने पहाड़ों की तकदीर बदल दी। सड़कें बनी, स्कूल खुले, अस्पताल पहुंचे सुदूर गांव तक। 6 बार मुख्यमंत्री बने, केंद्र में मंत्री रहे, पर असली पहचान रही जनता के राजा की। मैं वीरभद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कभी विपक्ष में रहे, कभी सत्ता में, पर लोगों के दिलों से कभी नहीं उतरे, क्योंकि उनके लिए राजनीति सत्ता नहीं, विश्वास थी। 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अनेकों बार लोकसभा में और मंत्री भी रहे केंद्र में। प्रदेश में लगातार देश और प्रदेश की सेवा की है। तो एक बहुत बड़े फाइटर थे। जीवन में चाहे व्यक्तिगत जीवन का संघर्ष हो, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर मुसीबत का सामना किया और सफल भी हुए। आज भी जब कोई बच्चा स्कूल जाता है या कोई बीमार अस्पताल पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं लिखा होता है, ये रास्ता राजा वीरभद्र सिंह ने बनाया था। वो सिर्फ एक नाम नहीं, एक युग थे, एक सोच जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। उनका जाना एक युग का अंत था, लेकिन उनकी कहानी आज भी जिंदा है, क्योंकि राजा वही होता है जिसे लोग दिल से अपना राजा माने। तो आज बात होगी राजकाज के ऐसी शख्सियत की जिसने हिमाचल प्रदेश में 6 बार मुख्यमंत्री रहकर हिमाचल प्रदेश की सेवा की, और कहीं ना कहीं आज भी 2025 में हिमाचल प्रदेश की चाहे राजनीति हो या फिर हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाके हों या देश की राजनीति हो, इस शख्सियत की चर्चा जरूर होती है, क्योंकि
वीरभद्र सिंह एक ऐसा नाम है जिसने हिमाचल प्रदेश की सियासत में अपना नाम बनाया और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह 6 बार मुख्यमंत्री रहे, सांसद बनकर जो है यहां से लोगों ने उन्हें जिताया और उसके बाद भारत सरकार में भी केंद्रीय मंत्री रहे। यही वजह है कि आज देवभूमि पर चर्चा में आज हम इस शख्सियत को लेकर अपने खास मेहमानों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उनके साथ उनका समय व्यतीत हुआ और क्या कुछ राजनीति से जुड़ी बातें उनके जहन में आज भी मौजूद हैं, क्योंकि 13 अक्टूबर को एक बार फिर इसी शख्सियत को लेकर हिमाचल प्रदेश की राजधानी रिज में बड़ी बड़ी शख्सियत जुटने जा रही हैं, क्योंकि वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण होना है। हिमाचल निर्माता के नाम पर डॉक्टर वाईएस परमार को हिमाचल प्रदेश और देश में याद किया जाता है, लेकिन आधुनिक हिमाचल के निर्माता के तौर पर वीरभद्र सिंह को आज भी याद किया जाता है। और ऐसे में आज हम इसी शख्सियत को लेकर अपने खास मेहमानों से बातचीत करेंगे, जिनमें सत्ता पक्ष से भी दिग्गज नेता होंगे, विपक्ष से भी दिग्गज नेता होंगे और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो आज देवभूमि पर चर्चा में बात राजकाज की एक ऐसी शख्सियत की होगी जिसने हिमाचल प्रदेश की सत्ता पर 6 बार मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दी और 13 अक्टूबर को स्टेट लेवल फंक्शन होने जा रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण होगा। पिछले कल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसी मामले पर एक बैठक की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा सही तरीके से हो, क्योंकि भारी भरकम भीड़ जो है एक बार फिर से रिज मैदान में जुटने जा रही है और इस कार्यक्रम में कांग्रेस के दिग्गज नेता यहां पर पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं इस नेता की चर्चा जो है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष में हो, नेता खुलकर करते हैं। इसी मामले पर हम आज हिमाचल प्रदेश के नेता से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले मेरे सहयोगी अंकुश डोभाल शिमला से फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। अंकुश, एक बार फिर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण को लेकर जो है एक बहुत बड़ी भीड़ जुटने जा रही है, सरकार स्टेट लेवल का एक कार्यक्रम करने जा रही है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? बिल्कुल, देखिए संदीप, बहुत ही प्रतीक्षित ये पूरा मामला था और 13 अक्टूबर को राज्य स्तरीय समारोह होने जा रहा है, जिसमें 6 बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, जिनके नाम रिकॉर्ड है 6 बार राज्य का मुख्यमंत्री बनने का, जिनका एक लंबा सियासी अनुभव रहा और जिन्हें दिलों का राजा कहा जाता था, उनकी प्रतिमा स्थापित होने जा रही है। और हमने ये भी देखा कि किस तरह राज्यसभा चुनाव के दौरान जब सियासी उथल पुथल हुई थी तो किस तरह विक्रमादित्य सिंह, जो सरकार में लोक निर्माण मंत्री हैं, उन्होंने अपने जो दिल का दर्द था वो भी बयां किया था। अब चूंकि 13 अक्टूबर को ये जो है प्रतिमा का शिलान्यास होने जा रहा है, अनावरण होने जा रहा है, तो इसका इंतजार जो वीरभद्र सिंह के जो तमाम समर्थक थे उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे राज्य की जनता को भी है। और सोनिया गांधी, जो कि कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष है और मौजूदा वक्त में राज्यसभा सांसद है, उनके भी इस कार्यक्रम में आने की जो है वो संभावना जताई जा रही है। अगर उनका स्वास्थ्य ठीक रहा तो वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा, रजनी पाटिल और राजीव शुक्ला, जो कि हिमाचल कांग्रेस के पूर्व प्रभारी रहे हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश की 75 लाख की जनसंख्या को इस कार्यक्रम में आने का न्योता दिया है कि वो इस कार्यक्रम में आए और 75 लाख की जनसंख्या उनके जो है अपने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिमा का अनावरण इस दिन होना है। इसकी वजह से यहाँ पर एक भारी भीड़ जुटने का पूर्वानुमान यहाँ पर जाहिर किया गया है और जिला प्रशासन की ओर से, राज्य सरकार की ओर से लगातार इस संबंध में बैठकें भी की जा रही हैं। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी बीते दिनों इस संबंध में बैठक की थी और जिला प्रशासन ने भी अपने स्तर पर इस संबंध में बैठक की है। और हम देख रहे हैं कि जो शिमला का रिज मैदान है वो यहाँ पर अभी से ही जो तमाम तैयारियां हैं
वो लगातार जोरों पर है। और वीरभद्र सिंह को जो अलग लोगों से बनाती थी बात अन्य नेताओं से, कि पक्ष विपक्ष के लोग उन्हें बिल्कुल पसंद किया करते थे, और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल हो, जगत प्रकाश नड्डा हो, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर, ये विपक्षी दल में होने के बावजूद हमेशा ही वीरभद्र सिंह की तारीफ करते रहे। सियासत एक तरफ, लेकिन जो इनके निजी संबंध थे, व्यक्तिगत संबंध थे, वो बेहद मधुर थे। और हिमाचल प्रदेश की नहीं बल्कि देश भर की राजनीति के लिए एक बड़ा उदाहरण कि किस तरह आप सियासी संबंधों को अलग रखकर व्यक्तिगत संबंधों को भी जो है वो बढ़ावा दे सकते हैं। ये वीरभद्र सिंह की खासियत थी और एक लंबा अनुभव रहा, क्योंकि वीरभद्र सिंह कभी ये नहीं चाहते थे संदीप की वे राजनीति में आए, टीचर बनना चाहते थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से वो राजनीति में आए और उन्होंने राजनीति में अपना नाम बनाया। संदीप। अंकुश, 2025 है, अब सत्ता और सियासत पूरी तरीके से बदल चुकी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। इससे पहले चाहे प्रेम कुमार धूमल हो या शांता कुमार हो, कहीं ना कहीं हर बार जो भी सरकार या मुख्यमंत्री उनमें रहते हैं, लेकिन कंपैरिजन वीरभद्र सिंह के वर्किंग स्टाइल से होता है। बिल्कुल संदीप, देखिए वीरभद्र सिंह ने इस तरह का एक ऑरा पूरी हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बनाया कि उनके साथ ही हर चीज की तुलना की जाती है। और जो तमाम नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो खुद को ये बताते हैं कि वो वीरभद्र सिंह का जो पॉलिटिकल थॉट रहा है, स्कूल ऑफ पॉलिटिकल थॉट है वीरभद्र सिंह का, उन्हीं से निकले हैं। चाहे नेता प्रतिपक्ष रहे और मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की बात हो, आशा कुमारी की बात हो, बुटेल फैमिली की बात हो, ये तमाम लोग खुले मन से कहते रहे हैं कि वीरभद्र सिंह ने ही इन्हें राजनीति में कदम भी रखवाया और राजनीति में आगे बढ़ना भी सिखाया। और जो कुछ उन्होंने सियासी तौर पर मुकाम हासिल किया है वो सब कुछ वीरभद्र सिंह की वजह से ही है। और वीरभद्र सिंह एक बड़ा नाम है, 6 बार किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनना कोई आम बात नहीं रहती है। और यही वजह है कि वीरभद्र सिंह के सियासी कद का इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। वीरभद्र सिंह पार्टी लाइन से हटकर बात करते रहे, चाहे विश्व हिंदू परिषद की बात हो, आरएसएस की बात हो, राम मंदिर के आंदोलन को समर्थन देने की बात हो, वीरभद्र सिंह ने हमेशा ही पार्टी लाइन से हटकर भी बात की है। और धर्म कर्म में उनका विशेष ध्यान था। माता भीमा काली जो उनकी कुलिष्ठ देवी हैं, उन पर उनकी विशेष श्रद्धा थी। और वीरभद्र सिंह अपनी सैलरी का जो 1 रुपए लेते थे टोकन मनी के तौर पर, वो भी माँ भीमा काली के चरणों पर ही अर्पित करते थे। वीरभद्र सिंह का एक लंबा सियासी अनुभव रहा। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि वीरभद्र सिंह के साथ ही जो तमाम अन्य मुख्यमंत्री हैं, उनके कार्य, उनके जो काम है, बिल्कुल जो है आज कहीं ना कहीं अंकुश यही वजह है कि उनके जाने के बाद आज भी हिमाचल की सियासत में वीरभद्र सिंह को याद किया जाता है। आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से वीरभद्र सिंह जो हैं हिमाचल प्रदेश की राजनीति में आज भी जिंदा हैं और कहीं ना कहीं उनके सुपुत्र विक्रमादित्य सिंह राजनीति में आकर जो है इस वक्त सत्ता में बतौर मंत्री के तौर पर कार्यरत हैं। और 13 अक्टूबर को एक ऐतिहासिक दिन उनके लिए होने वाला है, क्योंकि उनके पिता को लेकर जो है कहीं ना कहीं काफी लंबे समय से जद्दोजहद कर रहे थे कि उनकी प्रतिमा जो है वो रिज मैदान पर लगे उनकी याद में। और ये वक्त जो है 13 अक्टूबर का तय किया गया है। अब वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण जो है वो 13 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में होने जा रहा है। फिलहाल इसी देवभूमि पर चर्चा में हम कुछ खास मेहमानों से भी बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका अनुभव जो है किस तरीके से इस शख्सियत के साथ रहा है। तो कहीं ना कहीं देवभूमि पर चर्चा में आज हम बात वीरभद्र सिंह पर करने जा रहे हैं, क्योंकि 13 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में प्रतिमा का अनावरण होना है। और हिमाचल सरकार एक बड़ा फंक्शन करने जा रही है, जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्रियों सहित कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स जो हैं इस दिन यहां पर पहुंचने वाले हैं। तो आज बात होगी देवभूमि पर चर्चा में एक ऐसी शख्सियत की जो हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री रहे और कहीं ना कहीं उन्हें आधुनिक हिमाचल के निर्माता के तौर पर हिमाचल की राजनीति में देखा जा रहा है।
चलिए इसी मुद्दे पर एक बार फिर से आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। एक शख्सियत, एक राजा जिसने राज किया ना सिंहासन पर ना ताज पर, बल्कि लोगों के दिलों पर। वो राजा जिसने दिखा दिया कि राज करना मतलब सत्ता में रहना नहीं, बल्कि जनता के दुख दर्द को अपना बना लेना है। जिसने साबित किया कि जमीन, दौलत और गद्दी से बड़ी होती है एक मां की मुस्कान जब उसका बच्चा स्कूल जाता है, और उस किसान की खुशी जिसे पहली बार सड़क, पानी और बिजली मिली। नाम था राजा वीरभद्र सिंह। हिमालय जितना बुलंद और देवभूमि हिमाचल के हर दिल में बसा हुआ एक नाम। 50 से अधिक वर्षों तक उन्होंने दिन रात एक कर दिया हिमाचल की सेवा के लिए। शाही ठाट बाट की गद्दी ठुकराकर कांटों भरे पहाड़ी रास्ते चुने, क्योंकि वो जानते थे राजा का असली फर्ज जनता की तरक्की है। 1962 में राजनीति की शुरुआत की। अब वो प्रोफेसर बनना चाहते थे, पर किस्मत ने उन्हें इतिहास का हिस्सा बना दिया। नेहरू और शास्त्री से प्रेरणा लेकर जब राजनीति में आए तो साबित कर दिया कि सच्चा नेता किताबों में नहीं, लोगों के दिलों में लिखा जाता है। 1983 में हिमाचल की कमान संभाली और शुरू हुआ वो दौर जिसने पहाड़ों की तकदीर बदल दी। सड़कें बनी, स्कूल खुले, अस्पताल पहुंचे सुदूर गांव तक। 6 बार मुख्यमंत्री बने, केंद्र में मंत्री रहे, पर असली पहचान रही जनता के राजा की। मैं वीरभद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ देता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कभी विपक्ष में रहे, कभी सत्ता में, पर लोगों के दिलों से कभी नहीं उतरे, क्योंकि उनके लिए राजनीति सत्ता नहीं, विश्वास थी। तो 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अनेकों बार लोकसभा में और मंत्री भी रहे केंद्र में। प्रदेश में लगातार देश और प्रदेश की सेवा की है। वो एक बहुत बड़े फाइटर थे। जीवन में चाहे व्यक्तिगत जीवन का संघर्ष हो, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर मुसीबत का सामना किया और सफल भी हुए। आज भी जब कोई बच्चा स्कूल जाता है या कोई बीमार अस्पताल पहुंचता है तो कहीं ना कहीं लिखा होता है, ये रास्ता राजा वीरभद्र सिंह ने बनाया था। वो सिर्फ एक नाम नहीं, एक युग थे, एक सोच जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। उनका जाना एक युग का अंत था, लेकिन उनकी कहानी आज भी जिंदा है, क्योंकि राजा वही होता है जिसे लोग दिल से अपना राजा माने। तो वीरभद्र सिंह ने 1962 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और उसके बाद 1983 में प्रदेश के मुखिया बनकर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में वो सक्रिय रहे और उसके बाद 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। रोडू से, जुब्बल कोटखाई से, शिमला ग्रामीण और अर्की जैसे विधानसभा क्षेत्रों से उन्होंने चुनाव लड़ा और हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सक्रियता दिखाई। अब 13 अक्टूबर को ऐतिहासिक रिज मैदान में उनकी प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम रखा गया है। हिमाचल सरकार इस पूरे कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर चुकी है और बड़ी भीड़ जो है
इस पूरे कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं उसके लिए काफ़ी तैयारियों का करना बेहद ज़रूरी है। आज देवभूमि पर चर्चा में हम इसी शख्सियत से जुड़ी तमाम वो जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति से ताल्लुक रखती है। और इसी मामले पर हमारे साथ इस वक्त हिमाचल प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जुड़ चुके हैं। विक्रमादित्य जी, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। थैंक यू। विक्रमादित्य जी, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि एक तरफ आप सरकार के मंत्री भी हैं लेकिन दूसरी तरफ वीरभद्र सिंह के पुत्र भी हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी डबल हो जाती है। तो क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं और किस तरीके से 13 तारीख का कार्यक्रम जो है वो अपना स्वरूप लेगा? निश्चित तौर से जिम्मेवारी बड़ी है और प्रदेश के लोगों की उम्मीदें भी बहुत है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वीरभद्र सिंह जी जो आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माता के रूप से जाने जाते हैं, उनकी जो प्रतिमा का अनावरण 13 अक्टूबर को होना है, ये एक बहुत ही गौरवशाली दिन पूरे प्रदेश के लोगों के लिए और भारी उत्साह प्रदेश के लोगों के अंदर है। पूरे प्रदेश से लोग इस दिन इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, हमारे श्रीमती प्रियंका गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी और रजनी पाटिल जी और सभी केंद्र नेता और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और सब और वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और निश्चित तौर से वीरभद्र सिंह जी का जो कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के लिए रहा है, उसको आगे लेकर जाना ये हम सब का दायित्व बनता है, हम सब की जिम्मेवारी बनती है। वो सबसे लंबे समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उस दिन तैयारियां भी हुई है, पूरे प्रदेश के लोगों से संपर्क भी हुआ है और भव्य कार्यक्रम जो है वो रिज मैदान पर 13 तारीख को होगा, जो एक किस्म से ऐतिहासिक, अपने आप में ऐतिहासिक होगा। विक्रमादित्य जी, कहीं ना कहीं वीरभद्र सिंह एक ऐसी शख्सियत थी जिन्हें सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता जो हैं खुलकर उनके बारे में बात करते हैं, उनसे कोई ना कोई जो है जुड़ाव उनका रहा है। जब आपने भी अपने स्टडी करियर के बाद जो है पॉलिटिकल करियर की तरफ स्विच किया तो बहुत सारी बातें उनसे सीखी होंगी, कोई बात आज याद आती है? नहीं, उन्होंने हमेशा बड़े बेबाकी के साथ प्रदेश के हर क्षेत्र का विकास किया। हिमाचल के हितों को हमेशा उन्होंने सर्वश्रेष्ठ रखा और दिल्ली से हमेशा उन्होंने एक अच्छा संबंध बनाने का प्रयास किया। बहुत बार यूपीए की सरकार रही, उनसे तो सहयोग मिला ही, मगर जब भाजपा की सरकारें भी केंद्र में, एनडीए की सरकारें भी थी, समय भी वो हिमाचल के लिए पूर्ण सहयोग लाने में हमेशा सफल हुए। तो हमने उनसे यही सीखा है कि उन्होंने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश का विकास किया, संपूर्ण विकास किया। यही कारण था कि 6 बार वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो निश्चित तौर से ये सब चीजें हमको उनके जीवन शैली से सीखने को मिली है और मानवता का सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने कई बार दिया। कितने लोगों को उन्होंने एजुकेट करवाया, कितने लोगों का हेल्थ केयर उन्होंने करवाया। तो ये सब चीजें हैं जो हमने उनसे सीखी है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर निरंतर हम आगे चलते रहें। विक्रमादित्य जी, आपके पिता के साथ जो है कई बार मैं भी कवरेज कर चुका हूं, कई बार उनसे सवाल कर चुका हूं, लेकिन वो सवालों से घबराते नहीं थे, मुद्दे पर बात करते थे। और कहीं ना कहीं अभी आप जिस तरीके से 2 टर्म जीतकर जो हैं सत्ता में लगातार सक्रियता आपकी है और अब सबसे युवा मंत्री इस वक्त सुक्खू सरकार में है, तो आने वाले समय में लोग आपको भी वीरभद्र सिंह की तरह जो है देखते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं ग्रामीण इलाके के लोग कहते हैं कि वीरभद्र सिंह तो हमसे मिलने के लिए आते थे, लेकिन अब विक्रमादित्य सिंह उनसे कैसे आगे मिलने के लिए आएंगे? क्या ऐसा उनका ऐसा संशय कैसे दूर करेंगे आप? नहीं, हम लगातार लोगों के बीच जाने का हम पूरा संपर्क और मैं प्रयास करता हूं। लगातार मैं क्षेत्र के दौरे भी करता हूं, चाहे हमारे डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज हो, चाहे और इलाके हैं, तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि एक संपर्क लोगों के साथ बना रहे। अभी तो वीरभद्र सिंह जी की जो खूबियां थी उसको पूरी तरीके से पाने में तो बहुत समय लगेगा, मगर हम पूरे तरीके से प्रयासत हैं। और युवा होने के नाते मैं इस बात को भी स्वीकारता हूं कि हम में कमियां भी रह सकती है, बहुत सी चीजें अभी हमने सीखनी भी है, परिपक्व होने में समय भी लगता है।
तो हम भी सीख रहे हैं आस्ते आस्ते। मुझे पूरा विश्वास है कि हम निरंतर उस राह पे चलते रहेंगे। कमियां भी होगी, मैं चीज को भी स्वीकारता हूं, मगर उसको हम निरंतर बेहतर करने का प्रयास हमेशा करते रहेंगे और स्पष्टवादिता से आवाज उठाते रहेंगे। सही का समर्थन और गलत का विरोध जो हमने हमेशा किया है, उस निरंतर उस सोच के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। विक्रमादित्य जी, पिछले कल आपकी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ भी जो है बैठक हुई है, कुछ आला अधिकारी भी साथ थे। क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? क्योंकि ये कार्यक्रम जो है वो कहीं ना कहीं स्टेट लेवल का कार्यक्रम है, बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। निश्चित तौर से मुख्यमंत्री जी ने इसमें पूरी रुचि दिखाई है और इसकी बैठक का आयोजन उनकी अध्यक्षता में ही किया गया है, क्योंकि एक सरकारी कार्यक्रम है। हम तो उसमें जो हमारी फाउंडेशन है उसके माध्यम से हम एक उसमें समर्थन देने का कोशिश कर रहे हैं, मगर जो पूर्ण रूप से जिम्मेवारी है वो सरकार की है, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम है। मगर फिर भी हम उसमें पूरी तरीके से संपर्क में हैं। आज हमारी जो पार्टी की इंचार्ज है श्रीमती रजनी पाटिल जी, वो भी शाम को पहुंच रही है, तो उनके साथ और मुख्यमंत्री जी के साथ आज शाम को भी एक बैठक होगी और सारी रूपरेखाएं इसमें तय होगी कि किस तरीके से ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से होना है, कैसे उसमें सफल करना है, उस पर पूरी चर्चाएं होगी। और मुझे विश्वास है, क्योंकि ये कार्यक्रम खुद में वीरभद्र सिंह जी के नाम पे हो रहा है, तो पूरे प्रदेश के लोगों को वैसे भी बहुत उत्साह है, क्योंकि वो विकास के मसीहा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि उनको रिज मैदान पे जो उनका प्रतिमा कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के निर्णय पर लिया गया है, ये हम सब के लिए जो है वो स्वागत योग्य है। आपके पिता कहते थे कि ग्रामीण इलाकों में विकास होना बहुत जरूरी है। अगर ग्रामीण इलाके विकसित होंगे तभी हिमाचल विकसित होगा। बिल्कुल, निरंतर हम उस दृष्टि से पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारा चाहे नाबार्ड की सड़कों का निर्माण है, प्रधानमंत्री सड़क योजनाओं के निर्माण कार्यों की बात है, मुख्यमंत्री सड़क योजनाओं की बात है, चाहे और ऐसे कार्य हैं, पूरा फोकस उसका हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में ही है। दूर दराज क्षेत्रों में अभी PM-JSY 4 प्रदेश के अंदर लॉन्च होने जा रहा है। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले एक हाई लेवल बैठक जो हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री है आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, उनकी अध्यक्षता में ऑनलाइन करी और अभी हमको बहुत जल्द हिमाचल को करीबन 2000 किलोमीटर सड़कें केवल ग्रामीण और दूर दराज इलाकों के लिए मिलने जा रही है। तो हमारा पूरा फोकस ग्रामीण क्षेत्रों में है, वहाँ की जन सुविधाओं को बेहतर करने में है, वहाँ पे सड़कों को अवरुद्ध करने में है। बहुत सी सड़कें डैमेज हो गई, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, जो अभी इतना नुकसान प्रदेश के अंदर हुआ, मगर फिर भी हम उसमें पूरा सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। अब क्योंकि मौसम खुलना शुरू हो गया है, मैंने पूरा निर्देश डिपार्टमेंट को दिया है कि जल्द से जल्द मेटलिंग टायरिंग का कार्य, नालियों को साफ करने का कार्य, क्रैश बैरियर लगाने का कार्य जो है वो प्राथमिकता पे किया जाए और उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। विक्रमादित्य जी, बेशक ये गवर्नमेंट का जो है वो कार्यक्रम है, लेकिन सियासी गलियारों में एक चर्चा जरूर है, उसका जिक्र करना आपके साथ बहुत जरूरी है। वो ये कह रहे हैं कि बेशक वीरभद्र सिंह जो है एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, हर कोई जो है उनके बारे में एक अच्छी बातें करता है, लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ये आपकी तरफ से शक्ति प्रदर्शन भी रहने वाला है इस दिन। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये हम सब का जो है कार्यक्रम है, ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है, ये सरकार का कार्यक्रम है और सब लोगों का इसमें योगदान होगा, सब लोगों का इसमें समर्थन होगा। हम प्रदेश के लोगों के प्रति समर्पित हैं और ये कार्यक्रम प्रदेश सरकार के माध्यम से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा, वीरभद्र सिंह जी ऐसी शख्सियत थे जो केवल कांग्रेस पार्टी के नेता तो उनसे प्यार करते ही थे, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के लोग तो उनसे प्यार करते ही थे, मगर पूरे प्रदेश की जनता ने उन्होंने हमेशा उनको अपने पिता तुल्य एक फिगर माना। तो मुझे विश्वास है कि उस दिन कार्यक्रम बहुत अच्छा भी होगा, बहुत बढ़िया भी होगा और इसका श्रेय जो है वो कांग्रेस की सरकार को जाएगा, कांग्रेस की सरकार के मुखिया को जाएगा, कांग्रेस की पार्टी की अध्यक्षा को जाएगा, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को जाएगा। तो मैं कभी भी व्यक्तिगत किसी चीज को नहीं देखता हूँ, आंकता हूँ, ये हम सब का कलेक्टिव एफर्ट है और कलेक्टिव ही हमको हमेशा आगे एकता के साथ आगे बढ़ना है। यही सोच मेरी हमेशा से रही है, व्यक्तिगत सोच मेरी कभी भी नहीं रही। हिमाचल प्रदेश की मौजूदा स्थिति पर भी आपसे बातचीत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले 3 महीने काफी चुनौतीपूर्ण रहे हैं, एक आपदा से जो है अब उभरे हैं, लेकिन अभी विंटर्स में
सर्दियों में होने वाली बारिश और बर्फबारी भी जो है बहुत सारी चुनौतियां लेकर आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में भी बातचीत करना आपसे बहुत जरूरी है। किस तरीके से सरकार की नजर इस पूरे मामले पर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी बेघर हैं, कुछ शेल्टर होम्स में रहने को मजबूर हैं। उन लोगों तक जो है आशियाना जो है उन तक मदद जो है वो आगे भी मिलती रहे, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें देखिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में जो पुनर्निवास रिहैबिलिटेशन का कार्य है उसको प्राथमिकता पे किया जाए। चाहे वो घरों को बनाने के लिए फौरी राहत की बात है, वो प्रदेश सरकार द्वारा जो है आपदा प्रभावित परिवारों को दी गई है। वैसे ही जो सड़कें अवरुद्ध करवानी है, एक समय में करीबन 1600 से 1800 सड़कें प्रदेश के अंदर बंद थी। आज मात्र जो है 50 से 60 सड़कें प्रदेश के अंदर बंद है। अभी कुछ दिन पहले भी बरसात कुछ इलाकों के अंदर हुई है, ट्राइबल एरियाज में हुई है, यहाँ पे सड़कें बार बार बंद हो रही है। मगर पूरा प्रयास किया जा रहा है, चाहे उसमें मशीन्स लगानी है, हैवी मशीन्स लगानी है, हर तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों का जो आवाजावी है, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ना रुके। और जो कुछ ऐसी बड़ी सड़कें हैं जहाँ पे बड़ी गाड़ियां अभी तक नहीं जा पाई हैं, उनको भी हम ठीक करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से नुकसान का जो पैमाना है बहुत बड़ा है, बहुत बड़े स्तर पे प्रदेश का नुकसान हुआ, उत्तर भारत का नुकसान हुआ, उसमें बहुत से और राज्य भी है। मगर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वापस सामान्य स्थिति को वापस लाया जा सके, पटरी पर गाड़ी को लाया जा सके और प्रदेश को वापस विकास की राह पर आगे ले जाया जा सके। उस दृष्टि से हम निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जाते जाते आपसे आखिरी में एक सवाल का जवाब लेना चाहूंगा। जिस तरीके से हादसे जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आपसे कई बार बातचीत होती है, आपसे कई बार जो है वर्जन्स लिए गए हैं, आप सीधे तौर पर जो है दो टूक बात करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब तक जितने भी हादसे हुए हैं, जो चाहे बिलासपुर का हादसा हो या इससे पहले के बहुत सारे हादसे हो, कई बार नेग्लिजेंसी की वजह से भी लोगों को जान गंवानी पड़ती है। तो आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि जिनकी जिम्मेवारी उन इलाकों की सुरक्षा की बनती है या फिर लोगों की सुरक्षा की बनती है, उन लोगों की भी अकाउंटेबिलिटी जो है आने वाले समय में फिक्स करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार के लेवल पर तो जवाब आता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो है कमी दिखती है। नहीं, देखिए हम उस पर भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि पीछे भी हमने बात करी थी, जो डंपिंग है मलबे की, वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से सड़कों का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से कई जगहों पे बोल्डर्स रोड के में, तो इलीगल डंपिंग ना हो उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं जी। अब कई जगहों पे पूरी की पूरी पहाड़ी नीचे आ जाती है, तो वो तो अनफॉर्चुनेट है। कुछ चीजें डिपार्टमेंट के कंट्रोल में भी नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें एक्ट ऑफ गॉड के जरिए के रूप से देखी जाती है, मगर फिर भी उसमें क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं, उस पर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ये भी सही बात है कि जहां पर दिख रहा है कि सरासर किसी की नेग्लिजेंस की वजह से कोई नुकसान हुआ है, चाहे जान माल का नुकसान हुआ है, तो उस पर्टिकुलर केस में निश्चित तौर से एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एक्शन उस कंसर्न्ड एयरिंग ऑफिशियल के खिलाफ लिया जाएगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, मगर हम सभी को एक ही रंग में नहीं रंग सकते हैं। कई जगहों पे एक्सीजेंसी की वजह से ये चीजें हो जाती है, कई जगहों पे जो है शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से ये चीजें हो जाती है, तो उसको केस बाय केस देखने की आवश्यकता है। मगर जहां पर भी लगता है कि कोई लापरवाही बरती गई है, वहां पे निश्चित तौर से एक्शन लिया जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। चलिए विक्रमादित्य जी, समय देने के लिए और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की देवभूमि पर चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।